जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कौल की रातों ने आकर भरत के आगमन का समाचार बताया। भरत चतुरंगणी सेना सहित आ रहे हैं। राम तो सोच में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने देखा, समाचार सुनकर राम जी का हृदय क्षुब्ध हो रहा है। लखन लाल कहने लगे, प्रभु आप मेरी दृष्टता क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। लखन लखेहु प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीत विचारू। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु देखो विषय जीव प्रभुता पाकर मोह के वश में हो जाया करता है। यद्यपि भरत साधु हैं, आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तो भी राजा का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चल रहे हैं। आपको वन में अकेले जानकर अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए दोनों भाई सेना के साथ वन में आ रहे हैं। यदि उनके मन में कुटिलता न होती तो सेना को साथ क्यों लाते। इसमें भरत का दोष नहीं है। राजा का पद पाकर संसार में कौन बावला नहीं हो जाता है। भरत ही दोष देहि को जाए, जग बोराए राजपद पाए। लक्ष्मण जी का उद्वेग बढ़ता जा रहा है। कहने लगे कि हे राम जी, हे भैया, भरत गलत सोच रहा है। राम को अकेला निस्सहाय जानकर लड़ने आ रहा है, पर वो ये नहीं जानता कि राम अकेले नहीं हैं। ऐसा कहते कहते लक्ष्मण जी तो वीर रस में भर गए। मुख लाल हो गया, शरीर पुलकित हो गया, उठकर खड़े हो गए, सिर पर जटाएं कस ली, धनुष तरकस हाथ में ले लिया। आज मैं बताऊंगा कि राम के निरादर का कैसा फल होता है। दोनों भाइयों को रणशैया पर सुला दूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आज मेरे हाथ से कोई नहीं बचेगा। यदि शंकर जी भी उसकी सहायता करने के लिए आएंगे तो हे राम जी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं उनको भी मार गिराऊंगा। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दोहाई। लखन लाल के ऐसे क्रोधपूर्ण प्रमाणिक वचन सुनकर लोक लोकांतर भयभीत हो गया। ब्रह्मांड में खलबली मच गई। तब आकाश से वाणी हुई कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा बल प्रताप अतुलनीय है, किंतु किसी कार्य को बहुत सोच विचार कर ही करना उचित होता है। जल्दीबाजी में सहसा करने से पीछे पछताना पड़ता है, और मैं बुद्धिमान नहीं कहलाते। सहसा करी पाछे पछताही, कहहि वेद बुधते बुध नाही। देववाणी आकाशवाणी को सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब सीताराम जी ने लक्ष्मण जी को प्यार से समझाया, लक्ष्मण तुमने नीति की बात कही, बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो सत्ता का राजमद होता है ना, बड़ा कठोर होता है। तात कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। हे लक्ष्मण, तुमने ठीक कहा है, किंतु लक्ष्मण भैया,
ये जो तो हमारे भाई भरत हैं ना, ये तो ब्रह्मा की सृष्टि में अनोखे ही हैं। तुम अयोध्या की गद्दी के राजमत की बात करते हो। अरे भरत तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद दे दो तो वो तो उन्हें भी राजमत नहीं होने का। अरे क्या थोड़ी सी खटाई क्षीर सागर को बिगाड़ सकती है क्या? भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। कबहु के कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साए। राम जी अपने भरत के गुणों को जानते हैं। लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहने लगे, भैया लखन, हमारे भरत बड़े महान हैं, उनको कभी राजमद नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत जैसा पवित्र उत्तम भाई संसार में नहीं है। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते कहते राम जी तो प्रेम के समुद्र में डूब गए। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। रघुनाथ जी की ऐसी वाणी सुनकर और उनका भरत पर प्रेम देखकर देवता लोग भरत जी की बड़ाई करने लगे। देवताओं की वाणी सुनकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी प्रसन्न हो गए। ऊंचे कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ उमा जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे, उमा जी, हम फिर भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी के समाज सहित पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया और नदी के समीप सब लोगों को, गुरुओं को, माताओं को, मंत्रियों को, सबको ठहरा दिया और छोटे भाई शत्रुघ्न जी और निषाद राज को साथ लेकर राम जी से मिलने के लिए चल दिए। चले भरत जय सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। और भरत जी चले जा रहे हैं। मन में तरह तरह के कुतर्क आ रहे हैं। कहीं मुझ पापी का नाम सुनकर मेरे राम जी स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न उठकर चले गए हों। भरत जी के कदम रुक जाते हैं। तभी मन को समझाते हैं कि भरत, राम तेरे मालिक हैं। मैं चाहे तुझसे नाराज़ हों या तेरा सम्मान करें, तुझे क्या? तू तो राम जी की जूतियों की शरण ले रखी है ना तूने, तुझे क्या चिंता करनी है? मोरे शरण राम जी की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। और दूसरे क्षण भरत जी को राम जी का स्वभाव याद आ जाता है। मेरे राम का स्वभाव तो बड़ा कोमल है, वे मेरा त्याग नहीं करेंगे। ऐसा विचार आते ही भरत जी के कदम जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पद परत उताइल पाऊ। कभी रुक जाते हैं, कभी चल पड़ते हैं। चले जा रहे हैं और चलते चलते अब तो राम जी के निकट पहुंच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय।